नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। नेता प्रतिपक्ष कल बिहार की सड़क पर फिर से उतरने वाले हैं। पटना की सड़क पर उतरेंगे फिर से और सरकार के खिलाफ हुंकार बनेंगे। दरअसल जिस तरह से पिटाई हुई सदन के अंदर विधायकों की, विपक्ष के विधायकों की, खासकर आरजेडी विधायक निशाने पर थे और आरजेडी विधायकों को जमकर पीटा गया पुलिस के द्वारा सदन के अंदर, विधानसभा के अंदर। तो उसके बाद विरोध भारी हो रहा है और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया है कि सरकार जब तक ये बिल वापस नहीं लेगी, जो पुलिस बिल नया लाया गया है सरकार की तरफ से, वो जब तक वापस नहीं लेगी हम चैन से नहीं बैठेंगे और सरकार को चैन से बैठने नहीं देंगे। सरकार को ये बिल किसी भी कीमत पर वापस लेना होगा या फिर उसमें उचित संशोधन करना होगा। ये बातें कही है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने। तो इस बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को आईना दिखाने का काम किया है बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने। सुशील मोदी लालू परिवार को हमेशा निशाने पर लेते रहे हैं, ये बार बार हम कहते रहे हैं आपको, और आज फिर से कह रहे हैं कि सुशील मोदी ने इस पूरे प्रकरण के बाद एक बार नेता प्रतिपक्ष को आईना दिखाने का काम किया है। बिहार बंद के पहले, कल जो बिहार बंद होने वाला है हंगामेदार रहने वाला है जैसे उम्मीद की जा रही है। विपक्ष बौखलाया हुआ है सरकार के खिलाफ, तो निश्चित तौर पर जो पूरा विपक्ष उतर रहा है जब कल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में, चाहे कांग्रेस, माले और तमाम दल उसमें शामिल हैं आरजेडी के साथ, तो हंगामा बरपना लाजमी है। पर उसके पहले सुशील मोदी ने नेता प्रतिपक्ष को आईना दिखाने का काम किया। सुशील मोदी ने दनादन कई सारे ट्वीट्स किए हैं और बहुत सारी बातें कही हैं जो हम आपको बताते हैं जल्दी जल्दी में कि किस तरह से सुशील मोदी ने ट्वीट करके बोला है, बताया है, आईना दिखाने का काम किया है नेता प्रतिपक्ष को, तेजस्वी यादव को। तो सुशील मोदी लिखते हैं, सदन को सुचारू रूप से चलाना सरकार और स्पीकर के साथ साथ विपक्ष की भी जिम्मेवारी है, जबकि राजद केवल एक तरफा आरोप लगा रहा है। आगे लिखते हैं वो, बिहार विधानसभा में पुलिस बिल के विरोध में बहस करने के बजाय जिन लोगों ने अभूतपूर्व उत्पात किया, स्पीकर को उनके कक्ष में बंद किया, टेबल पर चढ़े और सदन की मर्यादाएं तोड़ी, उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए। सवाल खड़े कर रहे हैं सुशील मोदी कि उनके विरुद्ध क्यों नहीं कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने सदन के अंदर उत्पात मचाया। ये बातें वो याद दिला रहे हैं। दरअसल विपक्ष बार बार बता रहा है कि उनके विधायकों को किस निर्मम तरीके से पीटा गया लोकतंत्र के मंदिर में, और तस्वीरें सामने आई थी। पर सुशील मोदी याद दिला रहे हैं कि सदन के अंदर क्या कुछ हुआ, किस तरह से मर्यादाएं तोड़ी गई विपक्ष के नेताओं के द्वारा, विपक्ष के विधायकों के द्वारा, उसकी याद सुशील मोदी दिला रहे हैं। उसके साथ ही साथ आगे लिखते हैं, वो विधानसभा में जातीय गुंडों को बुलाकर पिटवाने का आरोप मुख्यमंत्री पर लगाकर बिहार में लालू प्रसाद की तरह जातीय हिंसा भड़काना चाहते हैं। बड़ा बड़ा आरोप लगा रहे हैं सुशील मोदी। सुशील मोदी बिहार की सियासत की नब्ज को जानते हैं कि क्या कुछ है बिहार की सियासत में, और खासकर वो लालू का विरोध लगातार करते रहे हैं। तो जब ये कुछ आज कहा तेजस्वी यादव ने कि जातीय गुंडों को, यानी जात के अपने जात के लोगों जो सस्पेंड हैं उन गुंडों को बुलाकर तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार गुंडाई करवा रहे हैं, तो सुशील मोदी ने कह दिया कि जातीय गुंडों को बुलाकर पिटवाने का आरोप मुख्यमंत्री पर लगाकर बिहार में लालू प्रसाद की तरह जातीय हिंसा भड़काना चाहते हैं। तो लालू प्रसाद पर भी आरोप लगा दिया। नेता प्रतिपक्ष को आईना दिखा रहे हैं लगातार सुशील मोदी इस घटनाक्रम के बाद, और अब बिहार बंद के पहले वो लिख रहे हैं। फिर आगे लिखते हैं, कांग्रेस और राजद के ये राजकुमार अपने दल की चुनावी पराजय और सत्ता से बाहर किए जाने के जनादेश का सच स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए अनाप शनाप बयान देते हैं। तो अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ साथ उन्होंने राहुल गांधी को, जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं, उनको भी लपेट लिया। आगे वो लिखते हैं, राहुल गांधी और तेजस्वी प्रसाद यादव की परवरिश राजतंत्र की ऐसी मानसिकता के साथ हुई है जैसे वे केवल शासन करने के लिए जन्मे हैं, विपक्ष में रहने के लिए नहीं। तो बड़े बड़े हमले बोले हैं सुशील कुमार मोदी ने, जो बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम हैं और वर्तमान में राज्यसभा के सांसद हैं, और राज्यसभा में भी अपनी धाक जमा दी है उन्होंने।
बड़े बड़े मुद्दों पर सरकार का पक्ष रख रहे हैं। वो बार बार ये तस्वीरें सामने आई हैं राज्यसभा से भी। तो अब इस बीच जो है बिहार की सियासत पर भी वो नज़र बनाए रखे हैं और बिहार बंद के पहले उन्होंने विपक्ष को आईना दिखाने का काम किया है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो इसे ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।